ला 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 ला। नहीं मिलता गम मोहब्बत में तो ये बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तरफ होती खुशी तो ये वीराने कहाँ जाते। अच्छा हुआ कि तुम गैर निकले, अरे ये तो अच्छा हुआ कि तुम गैर निकले। सब अगर अपने होते तो ये बेगाने कहाँ जाते। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी जो 16/11/2021 शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे उसका आज लास्ट क्लास है। ठीक है, आज हमारा वो मैथ का क्वेश्चन आज खत्म हो जाएगा। कल हम लोगों ने 19 तक क्वेश्चन बनाया था, आज हम लोग 20 से शुरू करेंगे और 25 तक सोल्व करेंगे। ठीक है, 16/11/2020 16/11/2021 का एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज 21 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी होगी। 19 नंबर देखिएगा, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी सी। एक है 21 सेंटीमीटर और एक है 35 सेंटीमीटर और तीसरा है 28 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, जब तीनों भुजाएं अलग अलग है तो उस स्थिति में अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर होता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का अर्ध परिमिति, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो पहले हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक हीरो का सूत्र जानते होंगे, हीरो। तो उसके लिए हमें S बराबर क्या होता है, S बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो 21 प्लस 28 प्लस 35 बटा कितना 2, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13 1 14 के 4, हाथ में 1 3 2 5 2 7 1 8 बटा 2 यानी कि 42। ठीक है, यानी कि अर्ध परिमिति कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो रूट अंडर एस कितना है हमारा 42, 42 माइनस ए, तो 42 में से हम 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21 गुना 42 माइनस बी, तो 42 में से 28 घटाएंगे तो 14 गुना 42 माइनस सी, तो कितना आ जाएगा 7। तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 गुना 6 7 गुना 3, इसको 7 गुना 2 और ये क्या है 7। तो 1 2 3 4, 4 को 7 में से कितना 7 बाहर आएगा तो 1, अब बच के कितना ये 6 हो गया और ये 6, तो 2 6 में से 1 6 बाहर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 7 बाहर आएगा ना 2 7, सॉरी 2 7 बाहर आ गया 1 6, तो ये क्या हो गया 7 7 49, 49 गुना 6 49 गुना 6, तो 9 6 54 का 4, हाथ में 3, 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 6 4 का 24 से 5 29, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 294 बटे और त्रिभुज का अर्ध परिमाप तो कितना है 42, तो इसको हम लोग काट देंगे। तो 42 से कितना बार में कटेगा 7 दूनी 14 7 चौका 28, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेन क्रमशः स्थान ए और बी से चलना आरंभ करती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो उनके मिलने से पहले एक तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी, तो स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? 21 नंबर क्वेश्चन। दो ट्रेन क्रमशः ए और बी से चलना प्रारंभ करती है। दो ट्रेन, ट्रेन ए और ट्रेन बी, ठीक है, चलना प्रारंभ करती है एक दूसरे की ओर। ये इस तरफ जा रहा है तो बी ए की तरफ आ रहा है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करता है। उनके मिलने से पहले, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। उनके मिलने से पहले तक तेज चाल से, तेज चाल किसका है? ए का। तो तेज चाल वाली जो ट्रेन है धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर दिया है। यानी कि तेज चाल वाली जो ट्रेन है धीमे चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर गया है। तो यानी कि इन दोनों चाल का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 110 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 में से 50 गया तो कितना आ गया? 10, यानी कि कितना? यह 11 घंटा का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो स्थान ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय, ठीक है। तो चाल हमारा कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर ये है, 50 किलोमीटर ये है, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी, ठीक, तो चाल गुना समय, तो ये ए ऐसे जाएगा और बी ए की तरफ आ रहा है, तो दोनों चाल को हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। और समय हमारा कितना है? 11, यानी कि 1210 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में दो वर्ग ए और बी है जिनमें से क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 केजी है और वर्ग बी के छात्रों का औसत वजन 32 केजी है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। दो वर्ग हैं, क्लास ए और क्लास बी। तो क्लास ए में कितने छात्र हैं? तो 38। क्लास बी में कितने छात्र हैं? तो 42। तो वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन कितना है? 55 और बी के छात्रों का औसत वजन कितना है? तो औसत वजन पूछ रहा है। तो ए का औसत वजन है 55, बी का औसत वजन कितना है? 32। तो पूछ रहा है टोटल औसत वजन। तो औसत वजन बराबर हम क्या कर लेंगे? 38 गुना 55, क्या कर लेंगे हम लोग? 38 गुना 55 कितना आ जाएगा हमारा? 38 गुना 55 प्लस 42 गुना 32 बटे औसत वजन पूछ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 4 3 7 1 8, 80 से हम इसमें भाग लगा देंगे। तो 38 गुने 55 हमारा कितना हो जाएगा? 2090 प्लस 42 गुना 32। तो 42 गुना 32 हमारा हो जाएगा 4 तिया 12, 42 गुना 32 हो जाएगा हमारा कितना? 1344 बटा में 80। तो
1344 प्लस 2090 को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 3434। 3434 में 80 से भाग लगा देंगे। तो कितना बार में कट जाएगा, तो हम 0 को हटा दीजिए। तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 13 में 7 गया, 13 में 6 गया 7, 8 9 आए 72, 8 दूनी 16, यानी कि इतना हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 है, तो वह धनराशि कितनी है। दर दिया हुआ है हमारा कितना 8%, समय दिया हुआ है हमारा कितना 5 वर्ष, और ब्याज दिया हुआ है हमारा कितना 3040 रुपया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो धनराशि P बराबर पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होता है SI गुना 100 बटा RT। तो 3040 गुना 100 बटा 8 गुना कितना 5, इसको हम लोग काट देंगे। 5 से कितना बार में 20 बार में, 4 5 20, 4 दूनी का 8, 5 से 1520 बार में। तो इसको गुना कर देंगे 0, 5 दूनी का 10 को 0, 15 75 है 7600 रुपया हमारा क्या हो जाएगा मूलधन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। फिर वही क्वेश्चन आ गया 24 नंबर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। तो 146 बटा कितना 2, तो इसको जोड़ देंगे। 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5, 9 5 14 1 15 के 5 हाथ में 1, 1 का 2 1, 3 बटा 2, 2 से कितना बार में 17 दूनी का 34, यानी कि कितना 176। तो पहले हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, या ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। क्या बोल रहा है, तो इसका क्षेत्रफल माने कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। मैदान के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल लेंगे। रूट अंडर क्या हो जाएगा S का मान कितना है 176 गुना S माइनस A। तो 176 में से इसको घटा देंगे तो 0, 17 में से 9 गया 8 गुना इसमें से इसको घटाएंगे S माइनस B, तो 6, 7 में से 1 गया कितना 6, फिर गुना इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना 30 बराबर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण हमारा 60 दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है 2 से काट देंगे कितना बार में 30 बार में, ठीक। यह रूट अंडर है तो उधर जाए क्या हो जाएगा तो एक स्क्वायर हो जाएगा। तो 176 गुना 80 गुना
60 गुना 30, जब स्क्वायर हो जाएगा तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 गुना 30 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, 30 से काटेंगे तो एक बार में 30 कट गया, एक जीरो से एक जीरो, 3 दूनी का 6, ठीक है। एक बटे 2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 6 में 6 गया 0, 17 में से 9 गया 8, ये 66, ये 30, 30 से 30 काट दिए, 30 दूनी का 60, विकर्ण उधर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो ये 8 दूनी 16, यहाँ पे 66 है ना, सॉरी यहाँ पे क्या है 66, ठीक है। तो 30 से 30 हमारा कट गया और एक 30 हमारा बच गया, तो एक जीरो से एक जीरो, 3 से कितना बार में 22 बार में, यानी कि इधर कितना बच गया 176 और 22 अटे कितना 176 बराबर कितना विकर्ण का स्क्वायर। तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 2 176 में से एक 176 बाहर आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा विकर्ण, यानी कि 176 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर, एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने 120 रुपया अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ प्राप्त होता, तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। 4% हानि पर बेची एक वस्तु को बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक में बेचता तो 8% का लाभ प्राप्त होता, तो यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 108 माइनस 4% की हानि तो 96 बराबर कितना 120, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे 12 गुना का 100, यानी कि कितना 1000 रुपया। तो इसी पर बोल रहा है 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए तो 1000 का कितना 11% यानी कि 111 बटा 100, यानी कि 1110 रुपया में बेचना होगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना 4, 1110 रुपया। दोस्तों आज हमारा सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया है 16/11 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप लोग वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।